सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 पॉलिनोमियल्स का। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाया था कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो मुझे पॉलिनोमियल मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, px इक्वल्स टू ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां पर a की वैल्यू मैं बोलता हूं कि वो नॉन जीरो होना चाहिए भाई। a जो है यानी x का कॉफिशिएंट, यानी जिससे डिग्री डिफाइन होता है। डिग्री मैं किससे डिफाइन कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे x का पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 1 हो गई। अब अगर x का पावर 1 से हमने डिग्री डिफाइन किया है तो मैं बोल सकता हूं कि इसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। एंड नाउ मैंने मान लिया था कि लेट अल्फा इज एनी जीरो, लेट अल्फा be the zeros of this polynomial, be the zeros of this polynomial, this polynomial। इस पॉलिनोमियल का मैंने मान लिया कि अल्फा जो है वो जीरो है, जीरो जब द पॉलिनोमियल है, राइट। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू रखने पर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए। तो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि अल्फा की वैल्यू मुझे आई थी ये माइनस कॉफिशिएंट माइनस बी बाई ए आया था, और माइनस बी बाई ए आया था, तो मैंने इसको लिखा था कि दिस इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अल्फा। बी क्या है? कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूफ करके दिखाया था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ लोगों को आई थिंक समझ में नहीं आया था। देखिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे मैक्सिमम मुझे एक ही जीरोज मिलेगा, ठीक है। एक से ज्यादा जीरोज मुझे नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम क्या एग्जैक्टली 1 जीरोज मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज मिलेगा, तो मैंने मान लिया कि वो जीरोज अल्फा है। तो अगर देखिए, अच्छा इसका 2x माइनस 5 अगर हमने लिखा है तो सभी लोग इसका जीरोज निकाल के दिखाइए। तो एवरीवन जस्ट राइट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेट्स से हमने px इक्वल्स टू क्या लिखा है? 2x माइनस 5 लिखा है। देन व्हाट शुड बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल? सभी लोग चैट में रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे, तो आंसर आप लोग के आ गए, बहुत अच्छे। 5/2, 5/2 आपने क्या किया? जीरो इक्वल टू जीरो कर लिया, x की वैल्यू 5/2 लिख दिया। अब मैंने बोला था कि भाई px इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b एक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं लिखता हूं कि अल्फा इसका एक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, अल्फा क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये ax प्लस बी, यानी इस पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं कि ax प्लस बी की वैल्यू जो है वो अल्फा टाइम्स, सॉरी k टाइम्स ना, k टाइम्स x माइनस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाता था? k टाइम्स, यानी किसी नंबर इनटू x माइनस अल्फा हो गया था। आई थिंक ये लग रहा है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था, ठीक है, जैसे अन्य ने भी बोला। तो देखिए, तो आपने जो जीरोज निकाला है, कितना निकाला है? 5/2। इसका मतलब कि 2x माइनस 5 को, 2x माइनस 5 को आप कितना लिख ले? आप लिख सकते हैं किसी नंबर k इंटू एक्स माइनस अल्फा लिखना चाहते हैं, तब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो देखिए, तो मैं यहां से 2 को कॉमन निकालता हूं, 2 को कॉमन निकालता हूं, तो 2 को कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे x मिल गया, सॉरी 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे x मिल गया, माइनस क्या ये 5/2 हो जाएगा? कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हो कि 2x माइनस 5 को वी कैन राइट कि 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x माइनस 5/2 होगा? अन्य अब बताओ, अब समझ में आया? एवरीवन जस्ट रिप्लाई। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हो कि इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/2 लिख सकता हूं? 2 को कॉमन निकाल लिया मैंने यहां पर। सिर्फ बादल को ही समझ में आ रहा है क्या ये बात?
सभी लोग हैंड रेज कीजिए। 2 लोगों ने अभी तक किया है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सर हाँ, सुनाई नहीं दिया बस। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लिखा था कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, अगर उसका एक जीरोज अल्फा है, तो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको कि मैं उसको लिख सकता हूं ax प्लस बी इक्वल टू किसी नंबर इनटू x माइनस अल्फा, यानी किसी नंबर में x माइनस अल्फा का मुझे एक फैक्टर मिल रहा था, और ये बात मैंने फैक्टर थ्योरम से कंफर्म किया था। अब मैं वही कर रहा हूं कि मैंने क्या बोला कि एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया और आपसे बोला कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करके आपको बताइए, मतलब आपको बताना था। तो आपने बोला कि सर इसका जो जीरोस है वो 5/2 मुझे मिला है। तो मैं देख रहा हूं कि इस 2x माइनस 5 को मैं 2 को अगर कॉमन निकाल लेता हूं तो वी कैन राइट कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/2। अब x माइनस 5/2 यानी कि उसी इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ x माइनस, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 यानी जीरोस जो है वो 5/2 आया है, यानी कि मैं अल्फा नहीं लिख सकता हूं। तो लास्ट क्लास में इसी स्टेटमेंट का तो मैंने यूज किया हुआ था। अब क्लियर है क्या ये? अन्ना हाँ तुम्ही को नहीं समझ में आया था? अब बताओ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेकर दिखा दिया कि लास्ट क्लास मैंने दिखाया था कि किसी नंबर का प्रोडक्ट इनटू x माइनस अल्फा के बराबर होगा, एंड नाउ टुडे आई हैव एक्सप्लेन इट बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से आज मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और ये नंबर बदल सकता है, राइट? ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा था k टाइम्स ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, और इसको कंपेयर करके ये वाला रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया था। अंकित ये सब मत करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने क्वाड्रेटिक के लिए लिया था px इक्वल्स टू मुझे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मिला था, और a की वैल्यू क्या मैंने माना था कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, और इसमें लिखा था कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोज ऑफ px। px का क्या है? जीरोज है। तो मैंने यहां पे दिखाया था कि मुझे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज जो मुझे मिला था वो कितना मिला था, कौन बताएगा? बादल तुम बताओ तो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली थी? बादल यही हो ना? हाँ है तो। बादल अनम्यूट करके बताओ। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है भाई। बहुत अच्छे शुभम। बादल कहाँ गए? लग रहा है फ्री फायर खेलने लगा। अनुराग तुम बताओ तो कितना होगा? अनुराग व्हाट हैपेंड? नयन तुम बताओ। नितिन तुम बताओ। तौफिक तुम बताओ। तौफिक तौफिक क्वेश्चन नहीं समझ में। बहुत अच्छे, माइनस भी भैया। तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है? गधा पढ़ोगे तब तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना लिखवाया था? सभी लोग चैट में रिप्लाई करो तो। अल्फा इंटू बीटा सिवाय चैट में रिप्लाई करो, बोलो मत चैट में।
C by A, राइट। तो ये हमने लास्ट क्लास में लिखवाया था। अब किसी को इसमें डाउट होगा कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा था कि लेट से अल्फा इंटू अल्फा और बीटा दो इसके रूट्स हुए थे, तो आपने लिखा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आपने लिखा था कि ये क्या होगा, k टाइम्स होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अच्छा, अब मुझे कोई ये बताए, कौन बताएगा, अन्य बताएगा। अन्य ये बताओ तो कि इस यहां से कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। अन्य, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। 2 डिग्री का। तो अगर ये 2 डिग्री का हो गया और ये इधर भी 2 डिग्री का होगा, तो किसी नंबर से ही ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। लेट से कि मैंने इस तरह का एक पॉलिनोमियल लिखा, देखिए एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं। लेट से मैंने लिखा कि px इक्वल्स टू px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, 10x प्लस 12। और मुझे इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, आप बोलते हो तो फॉर जीरोस आप जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोलते हो कि सर px की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो px की वैल्यू 0 कर दिया। फिर आप बोलते हो कि 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। 2 कॉमन यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सब में कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये 0 राइट हैंड साइड में आता है, तो 0 राइट हैंड साइड में आने के बाद, सॉरी 2 राइट हैंड साइड में आता है, 2 राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिला वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जानते होगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, 6 आया है तो 5 को हम इस तरह से लिखते हैं कि सम जो है वो 6, सम जो है वो 5 मिल जाए और प्रोडक्ट जो है वो 6 मिल जाए। तो आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा, कितना लिख सकता हूं, 2x प्लस 3x लिख सकता हूं क्या, तौफीक गलत है, -6 प्रोडक्ट हो जाएगा उस केस में, प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख देंगे क्या। नाउ आई कैन राइट कि x को कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3, सॉरी x प्लस 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 2 और प्लस 3 को कॉमन निकालेंगे, दिस इज अगेन x प्लस 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। x प्लस 2 यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, x प्लस 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। यानी कि x की जो वैल्यूज है, एक बार -2 मिलेगा और -3 मिलेगा, इन दोनों को अलग अलग 0 रखोगे, एक बार रखोगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 मिलेगा, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 मिलेगा। अब मेरा काम होगा, यही आपके लिए जीरोज हैं, यानी कि x की जो वैल्यूज आई हुई है, x की वैल्यू क्या क्या आया हुआ है, x का 2 वैल्यूज आया है, एक आया है -2 और दूसरा आया है -3। अब इस -2 को मैं अल्फा मान लेता हूं और इस -3 को मैं बीटा मान लेता हूं, बीटा मान लेता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि जो मुझे पॉलिनोमियल मिला था, कौन सा पॉलिनोमियल मिला था गाइस, मुझे पॉलिनोमियल मिला था 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, इसको मैं 2 से कॉमन निकाल कर मैंने लिखाया था कि ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हुआ, 5x प्लस 6, और ये मुझे मिल गया 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने अभी फैक्टराइज करके देखा
तो x प्लस 2 मिला था इंटू x प्लस 3 मिला, यही मिला था ना। नाउ आई विल राइट कि 2 टाइम्स ऑफ x माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन, क्योंकि प्लस जो होता है दो माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो x माइनस, अब -2 होगा पहला वाला टर्म, और दूसरा वाला टर्म मुझे मिलेगा x माइनस ऑफ -3। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा जीरो जो इसका आया है वो -2 और -3 आया है, तो -2 के जगह पे अल्फा रख दिया, और -3 के जगह पे भी -3 के जगह पे क्या रख देंगे, बीटा रख देंगे। तो मैं, आप देखिए कि आपने 2x² प्लस 10x प्लस 12 को कितना लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पहला जीरो इंटू x माइनस दूसरा जीरो। तो क्या मैंने ऐसा लिखा था तो कोई गुनाह कर दिया था क्या भाई? यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूं अलग से। फिर जब मैंने ये लिखा था कि मैं किसी भी ax² प्लस bx प्लस c में मुझे अगर इसका जीरोज पता चले तो मैं इसको लिख सकता हूं कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई इंटू पहला जीरोज इंटू दूसरा जीरोज होगा। आया समझ में सभी को? Just reply in the chat section everyone. Is it clear to everyone now? यही ना मैंने लास्ट क्लास में लिखा था कि मैं इसको किसी नंबर इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। नाउ इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। चलिए आगते हैं नेक्स्ट। इसको अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए करने जा रहा हूं। किसके लिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। आप खुद से भी ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है? मैं इधर पैरेलल मैं भी कर रहा हूं और आप भी करते रहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे तो आपको px कैसा मिलेगा? आपको px मिलने वाला है लेट्स से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और मैं बोलूंगा यहां पर कि अल्फा a जो है यहां पर मुझे 0 के बराबर नहीं मिलना चाहिए, राइट? अब देखिए यहाँ पे मैं 3 जीरोज मान लेता हूं लेट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 ही जीरोज होंगे। तो लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा बी the 3 zeros of px, ठीक है? x इक्वल्स टू अल्फा बीटा और गामा आपने क्या माना कि इसका जीरोज होगा, तो जीरोज होगा। अब आप लोग ट्राई कीजिए जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था उसी तरीके से एक बार ट्राई कीजिए। तो एक बार ट्राई कीजिए खुद से। मैंने क्या बोला था कि अगर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, या अल्फा अगर मुझे एक जीरोज मिल रहा है तो आई कैन राइट कि x माइनस अल्फा जो होगा एक फैक्टर होगा गाइस। तो मैं बोल सकता हूं कि बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूं कि x माइनस अल्फा, ठीक है, दूसरा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा b या r the factors of px का फैक्टर होना चाहिए। यही तो हमने फैक्टर थ्योरम में सीखा था कि अगर x इक्वल टू अल्फा कोई एक जीरोज होता था तो हम कहते थे कि x माइनस अल्फा मुझे एक फैक्टर मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट में रिप्लाई कीजिए कि यहां तक क्लियर है क्या? और लोग रिप्लाई कीजिए भाई।
चलिए बहुत अच्छे, तो यहां तक क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 50 को लिया, 50 का एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 5 है, तीसरा फैक्टर कितना है, लेट्स 10 है, ठीक है। तो क्या 2 इंटू 5 इसका एक फैक्टर होगा? दोनों का प्रोडक्ट भी तो फैक्टर होना चाहिए फिर, ठीक है। और इस नंबर का प्रोडक्ट 100 ले लेते हैं, लेट से 100 ले लिया हमने, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 100 का फैक्टर 2 है, 5 है और 10 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 इंटू 5 भी इसका एक फैक्टर होगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 इंटू 5 इंटू 10 ये भी इसका एक फैक्टर होगा ना। तो मैं ये जानता हूं कि अगर कोई नंबर जो है, कोई दो नंबर या कोई तीन नंबर, किसी भी नंबर का क्या है, फैक्टर है, तो मैं बोल सकता हूं कि तीनों नंबर का प्रोडक्ट भी मुझे उसका फैक्टर मिलना चाहिए। ये बात 100% कंफर्म है, इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि देयरफॉर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, x माइनस गामा आर है ना, इज, अब इज एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया ना, इज अ फैक्टर ऑफ px। px का क्या हो गया गाइस, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। क्लियर है क्या, एक फैक्टर हो गया। अब देखिए px का एक फैक्टर हो गया, तो अब देखिए तो यहाँ पे इन तीन, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट किया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसके इनके तीनों का प्रोडक्ट किया तो मुझे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा? सभी लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। तो व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इन तीनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसकी डिग्री कितनी होगी? राइट, बहुत अच्छे, सक्षम ने आंसर दे दिया, तौफीक, अन्य, शुभम, बहुत अच्छे। इसका मतलब कि इसका जो डिग्री होगा 3 होगा, इसका मतलब ये हुआ। और देखिए इनिशियली जो हमने पॉलिनोमियल लिया है उसकी भी डिग्री 3 है, तो दोनों की डिग्री 3 है। और पहला वाला क्या है, देखिए यहाँ पर ये भी, ये जो है आपने तीनों का प्रोडक्ट लिया हुआ है, ये वाला इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, और इसको ये जो प्रोडक्ट मिला है ये क्या है, एक फैक्टर है इस आपके इस गिवन px का। इसका मतलब कि मुझे कोसेंट मिलना चाहिए, रिमाइंडर तो मुझे 0 मिलेगा। इसका मतलब कि मैं इससे अगर डिवाइड करूंगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा से, अगर मैं इस px को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक कोसेंट मिलेगा। और कोसेंट भी कैसा मिलेगा, एक नंबर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्योंकि x का टर्म आ जाएगा तो डिग्री ज्यादा हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो मुझे वो एक नंबर मिलना चाहिए, तो इसका मतलब लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम आई कैन राइट कि मुझे जो px मिलेगा, px क्या था गाइज, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितना मिलेगा, देखिए किसी नंबर k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब ये बात किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अच्छा बादल का हो गया, बहुत अच्छे, वेल डन बादल। अन्य अब समझ में आ रहा है ये कि के टाइम्स ऑफ कैसे हो गया? बोल अनुराग, तुम बताओ, तौफीक तुम बताओ, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। सर इसका जीरोज भी 3 आएगा ना? हाँ बिल्कुल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 3 ही जीरोज मिलेगा ना। अंकित, अनुराग, सब लोग बताइए भाई, गुड।
नयन, तुम रिप्लाई नहीं करो। नयन और आकाश, ये बहुत इनएक्टिव पार्टिसिपेशन है क्लासरूम में। इस संडे को हम लोग पीटीएम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सभी लोग बोल दीजिएगा संडे को मम्मी पापा थोड़ा फ्री रहेंगे, सैटरडे को हम लोग टाइम कन्वे कर देंगे, ग्रुप में मैसेज कर देंगे। पीटीएम रहेगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रहेगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा। हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहते हैं आपके पेरेंट्स से, ठीक है। तो एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा अपने पेरेंट्स के पास, ठीक है। हो सकता है आपके मम्मी पापा ग्रुप में मैसेज नहीं शायद देखते होंगे, चाहे नहीं देखते होंगे, तो एक बार आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन सर क्यों बात नहीं करेंगे क्या हम लोग? अजीब हाल है। तो देखिए ये हमने क्या कर दिया, ये लिया हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं राइट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल मिला है मुझे, लाइक कि मुझे इस साइड मिला है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कॉल पे नहीं, जैसे अभी क्लास हो रहा है ना वैसे ही जूम पर, ठीक है, एक्स प्लस डी। तो यहां पर मैंने के टाइम्स ऑफ इधर वाले अब नंबर्स में ये जो पॉलिनोमियल था उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए सिर्फ मैंने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए मैं दो को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। लेट्स एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ, x माइनस गामा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये k टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस अल्फा से, मल्टीप्लीकेशन में ही फंस गए। हाँ सभी टीचर के साथ टॉपिक के बाहर रहा। देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। एक बार थोड़ा सा, देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब मिल गया, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू, सही था, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया। फिर मुझे इसका मिलेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अच्छा, यहाँ पे मैंने अल्फा लिख दिया है, गामा है ना ये, इसीलिए कह रहे हैं क्या गामा तो आ ही नहीं रहा है, ये गामा होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट वेट। यहाँ पे x माइनस गामा हो जाएगा, चलिए कहें गामा क्यों नहीं आ रहा है, x ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गामा एक्स स्क्वायर। फिर मुझे मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मिल जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके साथ पहले किए, यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर इसका इसके साथ कर लिए, सही है। और फिर अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लीकेशन क्या कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन सही है क्या, देखिए पहले मैंने एक्स स्क्वायर का इस एक्स के साथ किया तो एक्स क्यूब मिल गया,
फिर इसी एक्स स्क्वायर का मैंने गामा के साथ किया तो गामा एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है, क्योंकि ये गामा माइनस में था तो माइनस गामा स्क्वायर हो गया। फिर मैंने माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स का इस एक्स के साथ किया तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस मैंने इसी टर्म का गामा के साथ किया तो ये वाला टर्म माइनस में, ये वाला टर्म भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दिस इज गामा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मिल गया। और फिर इस अल्फा इंटू बीटा का एक्स के साथ किया तो अल्फा इंटू बीटा एक्स मिल गया, और इसी अल्फा इंटू बीटा को माइनस गामा से किया तो माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा हो गया। हाँ बोलो सक्षम। सर सेकंड वाला बता दीजिए ना। ये वाला, हाँ सर। ये वाला नहीं बताएंगे, ये लास्ट क्लास में बताए हुए थे क्वाड्रेटिक वाले में, तो सेम ऐसा ही है, ठीक है। आप वो वाला लेक्चर फिर देख लीजिएगा, तुम लोग पीछे का लेक्चर कंप्लीट करके नहीं आते हो, यही तो दिक्कत है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स हो गया, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स तो माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकलेगा, एक्स को कॉमन निकालेंगे तो अल्फा को पहले लिख दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो लिखे हुए हैं, ठीक है। सर गामा को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर? गामा बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर है तो पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तब तीसरा नंबर, अब गामा को आके तीसरे स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, एक में एक साथ 2 ही का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 3 का एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया कि ये k टाइम्स ऑफ, ये मुझे क्या मिलेगा, k टाइम्स ऑफ, ये देखिए एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का टर्म रखना चाहते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म कहां से मिलेगा, एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, दूसरा एक्स स्क्वायर यहां पर है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं तो देखो दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को पहले लिख रहा हूं, और एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो ये भी प्लस गामा होगा क्योंकि माइनस तो कॉमन निकल गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर मुझे क्या मिलेगा, एक्स का टर्म कॉमन निकालेंगे, एक्स का टर्म कॉमन निकालोगे तो आपको यहां पर देखिए पहले अल्फा और बीटा ले रहे हैं, अल्फा बीटा मिल जाएगा मुझे, फिर यहां से बीटा इंटू गामा मिल जाएगा, गामा को बीटा से करेंगे बीटा इंटू गामा, और गामा को अल्फा करेंगे तो गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और फिर फाइनली मुझे कितना मिला है, माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो बस क्या कर दिए हैं, रीअरेंज कर दिए हैं, और ये वैल्यू मुझे किसके बराबर मिला है, अगेन ये वैल्यू मुझे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर मिला है। अब कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे एक पॉलिनोमियल मिला, राइट हैंड साइड में भी मुझे एक पॉलिनोमियल मिला, और दोनों पॉलिनोमियल के बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब कि दोनों पॉलिनोमियल इक्वल हैं, और 2 पॉलिनोमियल इक्वल तब होते हैं जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। तो मैं बोलूंगा इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स, equating the corresponding कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स को क्या कर रहे हैं, हम इक्वेट कर रहे हैं। तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, तो यहां पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू यहां पर x का कोएफिशिएंट देखिए k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, तो यहां पर k मिल जाएगा, तो k की वैल्यू a के बराबर आया। दूसरा यहां पर b की वैल्यू जो होगी b इक्वल्स टू क्या मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा क्या, ठीक है। फिर मैं कंपेयर करता हूं x का कोएफिशिएंट
लेफ्ट हैंड साइड में c है एंड राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट देख k से मल्टीप्लाई होने के बाद दिस इज k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा। और मुझे फाइनली जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म d की वैल्यू मुझे मिलेगी, कितना मिलेगा गाइस? मिलेगा मुझे k टाइम माइनस में, देखिए k इंटू माइनस अल्फा बीटा गामा, तो माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। तो सभी लोग को ये वाला समझ में आया क्या? एवरीवन जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन, चैट में रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग। बहुत अच्छे। अब मैं अल्फा प्लस बीटा यहां से मैं लिख सकता हूं, देखिए b की वैल्यू मुझे क्या मिल गया है, इसका मतलब दैट इज माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू मुझे मिला है b के बराबर, किसके बराबर? b के बराबर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू जो मुझे मिलेगी माइनस बी बाई के, देखिए माइनस के डिवीजन में चला आएगा तो माइनस बी बाई के लिखेंगे। और देखिए तो के की वैल्यू मैंने किसके बराबर लिखा है? ए के बराबर, तो आई कैन राइट कि इसकी वैल्यू मुझे माइनस बी बाई ए मिल गया है। क्या मिल गया है? माइनस बी बाई ए मिल गया है। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज है, तो ये सम ऑफ जीरोज, बोलो सक्षम। सर पिछला पेज एक बार दिखाइए। पिछला पेज है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ये मिल गया। अब मैं नेक्स्ट ये वाला लेता हूं, दूसरा वाला, c इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, तो मुझे दूसरा मुझे मिल रहा है c इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सॉरी c टाइम्स लिख दिए, k टाइम्स ना, k टाइम्स की जो वैल्यू मिली है मुझे वो मिला है, देखिए किसके वैल्यू c के बराबर मिल रहा है क्या? देखिए तो c इक्वल्स टू दिस, तो c के बराबर, तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू c। देयरफॉर मुझे यहां से मिलेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू मुझे c बाई के मिलेगा, और k की वैल्यू तो a के बराबर, तो दिस इज c बाई a हो गया, राइट। तो दिस इज c बाई a। ये दूसरा प्रोडक्ट मिला मुझे। और तीसरा मैं कहूंगा इससे आ जाइए, क्या दिया हुआ है कि माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो मुझे मिला है यहाँ पे माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू डी के बराबर आया है, तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू मुझे माइनस डी बाई के मिला है, और के की वैल्यू ए के बराबर, तो दिस इज माइनस डी बाई ए मिल गया, राइट। तो ये तीसरा इक्वेशन मुझे यहां से मिल गया। सभी को क्लियर है क्या ये? और यही क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट का रिलेशन होता है विद देयर जीरोस, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आना चाहिए सभी को। अब देखिए मैं क्या कर लेता हूं, और इसी को मैं बोलूंगा, इसका मतलब मुझे मिल जाएगा कि लिख सकता हूं कि अगर मुझे px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अगर मुझे कोई ये पॉलिनोमियल मिलता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका एक जीरोज, देखिए अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक जीरोज अल्फा है, दूसरा जीरोज बीटा है, तीसरा जीरो जो है वो गामा है। तो आपने लिखा यहाँ पर कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरोज का सम जो है मुझे
वो माइनस बी बाई ए मिला है, और मैं इसको लिख सकता हूं कि ये माइनस ऑफ कोफिशिएंट को COE लिख दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से शुरू हो रहा है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा कि अल्फा इंटू बीटा दोनों का पेयर वाइज प्रोडक्ट प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू मुझे C बाई ए मिली है। ठीक है, C क्या है भाई, तो C जो है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है, यानी कि डिवीजन में हमेशा एक्स क्यू का कोफिशिएंट होगा। और तीसरा मैंने लिखा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों का प्रोडक्ट जो है ये मुझे मिला है माइनस डी बाई ए, एंड माइनस डी बाई ए की वैल्यू माइनस ऑफ डी जो है कांस्टेंट टर्म था, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही आपको तीन फॉर्मूले यहां से मिले हुए हैं, राइट। अब देखिए यहां पर याद करने का तरीका, कैसे याद करते हैं गाइस। ठीक है, मुझे याद करना है कि कैसे हम एग्जाम में ये सब ट्रिक भूल जाएंगे, तो कैसे लिखना है। तो देखिए फॉर ट्रिक, तो ट्रिक लिख लेते हैं याद करने का, ट्रिक टू मेमोराइज। ट्रिक टू मेमोराइज, ट्रिक टू मेमोराइज, कैसे हम याद करेंगे इस रिजल्ट को। तो देखिए क्या करेंगे, आपको ज्यादा दिक्कत होने वाला है कहां पर, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक का यहां से भी करके दिखाएंगे। आप इस रूल से किसी भी पॉलिनोमियल का आप लिख सकते हो, सम वगैरह जो चाहो आप लिख सकते हो, राइट। ठीक है, जस्ट वेट गाइस। चलिए दिख रहा है स्क्रीन, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, इज स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। चलिए, तो ट्रिक टू मेमोराइज, देखिए कैसे हम लोग मेमोराइज करेंगे। लेट से आपको ये दिया हुआ है, गुड, एक्स स्क्वायर, पहले क्वाड्रेटिक के लिए कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी पॉलिनोमियल तो हमने लिखा है, पॉलिनोमियल का साइन देकर लिखते हैं, पहले पॉलिनोमियल को लिख देते हैं। लेट से पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पर मैं जीरोज लिखूंगा, देखिएगा अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको डैश देके दिख रहा हूं इस तरह से, अल्फा बीटा, इसका मतलब हुआ कि इसके दो जीरोज हैं, कौन कौन सा, अल्फा और बीटा।
तो इसको लिखने का तरीका सीखिए। पहले क्या करेंगे, यहां पर एक खुद से साइन देंगे, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले वाले कोफिशिएंट को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से लिखेंगे। और आपसे पूछा जाए दो चीजें, यहां पर अगर दो जीरोज है तो दो चीज, या तो पहले दोनों का सम, तो पहले दोनों का सम आप लिखोगे, तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगा, तो देखिए जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे एक कम डिग्री पर जाएंगे। इसको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो हम 2 से प्रोसीड नहीं करेंगे, हम डिग्री 1 से प्रोसीड करेंगे। डिग्री 1 वाला टर्म का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी हमने साइन उल्टा ले लिया, प्लस माइनस होता है, साइन हमने उल्टा ले लिया, सॉरी यहाँ पे साइन कैसा देंगे, प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इस तरह का साइन खुद से देना है, प्लस माइनस प्लस। तो देखिए डिग्री जो एक डिग्री का ये टर्म है, हाँ बोलो सक्षम। सर ऑलवेज प्लस माइनस ही देंगे सर। हाँ ऑलवेज प्लस माइनस, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो सेकेंड नहीं, हम 1 डिग्री वाले टर्म से, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म छोड़ के एक्स के कोफिशिएंट से चलेंगे। एक्स का कोफिशिएंट बी है और उसके ऊपर जो साइन हमने दिया है ना वो वाला साइन ले लेंगे, दिस विल बी माइनस बी बाई ए। और दूसरा मुझे मिलेगा प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अब देखिए जहां पर लिया आपने ले लिया उसके आगे चलेंगे, एक्स, ये एक्स वाला टर्म आपने ले लिया, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, सी के ऊपर साइन कैसा है, प्लस है, तो दिस इज प्लस सी बाई ए। और नीचे हमेशा एक्स क्यू का ही कोफिशिएंट होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे हमेशा एक्स क्यू का ही कोफिशिएंट होगा। अब देखिए मैं आता हूं क्यूबिक के लिए, सीखिएगा क्यूबिक में कैसे करेंगे। क्यूबिक के लिए लिख रहा हूं मैं कि मेरा पॉलिनोमियल ऐसा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस डी। यहां पर मुझे अगेन 3 जीरोज मिलेंगे, पहला जीरोज मिलेगा अल्फा, दूसरा जीरोज मिलेगा गाइस बीटा, और तीसरा जीरोज मुझे मिलेगा गामा, राइट। अब देखिए एक साइन मैं खुद से देंगा, यहाँ पे दूंगा, कौन सा होगा, यहाँ पे पहले प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं कहां से प्रोसीड करूंगा, सम से, तो सम मुझे कौन कौन सा मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा, तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए कहां से शुरू करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो स्क्वायर वाले से शुरू करेंगे, स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी, बी के ऊपर साइन कैसा मैंने लिया है तो माइनस, तो दिस इज माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ए कौन सा है, हमेशा नीचे में जो होता है ना डिग्री वाला कोफिशिएंट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फिर मैं दो दो का पेयर लूंगा, एक बार अल्फा को बीटा के साथ करूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या मुझे मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा, प्लस और भी पॉसिबिलिटी है क्या दो दो मिलने का, दो दो का प्रोडक्ट लेते हैं, पहले एक एक नंबर का प्रोडक्ट का मतलब यानी कि सबका सम, फिर दो दो का प्रोडक्ट करके जोड़ते हैं, तो एक बार अल्फा को बीटा से करेंगे, बीटा को गामा से कर रहे हैं, बीटा को गामा से, एक और पॉसिबिलिटी थी, देखिए अल्फा का प्रोडक्ट बीटा से कर दिया, बीटा का गामा से कर दिया, अल्फा का गामा से करना बाकी था, तो तीसरा जो है अल्फा गामा, इसकी वैल्यू मैं आगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लिया, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा सी है, सी के ऊपर साइन देखा हमने प्लस है, तो प्लस सी बाई ए हो जाएगा, राइट। और फिर देखिए पहले एक एक नंबर लिया, फिर दो दो का प्रोडक्ट लिया, अब तीन का प्रोडक्ट लेंगे, तीन का प्रोडक्ट लेंगे तो एक ही टर्म मिलेगा, अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, तो अगेन एक्स का कोफिशिएंट ले लिया, एक्स के बाद चले जाएंगे, तो डी मिला कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का के ऊपर साइन कैसा है, माइनस, दिस इज माइनस डी, नीचे में हमेशा ए। बात आया क्या समझ में, ये सभी को किस तरह से मेमोराइज करेंगे इसको, एवरीवन जस्ट राइट यस और नो। सर या लास्ट, अन्य क्या बोलना चाहती हो,
रिकैप। देखिए जब भी आपको कोई भी कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, लेट से मुझे मिला हुआ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ बोल। सबसे लास्ट वाला, लास्ट देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो क्यूबिक में साइन मैंने प्लस माइनस करके लिख दिया। फिर मैं पहले क्या किया, एक एक टर्म को सिलेक्ट करूंगा, एक एक टर्म सिलेक्ट करके प्लस प्लस लगाते जाऊंगा। एक एक टर्म को सिलेक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा और गामा मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये मुझे माइनस बी बाई ए मिला। फिर दो का प्रोडक्ट लूंगा, प्रोडक्ट करने के बाद दोनों को ऐड कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, जब मैं एक एक टर्म का लूंगा तो मैं टर्म स्टार्ट कहां से करूंगा, क्यूबिक को छोड़ के उसके बाद वाले से। तो एक्स स्क्वायर के टर्म से प्रोसीड करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बी, और बी के ऊपर साइन कैसा है, माइनस, तो माइनस बी बाई ए हो गया। ठीक है, फिर हमने जब दो का प्रोडक्ट लिया तो दो का प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले फिर टर्म से आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो मुझे एक्स का कोएफिशिएंट मिला, एक्स का कोएफिशिएंट सी है, सी के ऊपर साइन प्लस का है तो दिस इज प्लस सी बाई ए। अब चूंकि प्लस लिखते नहीं है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी बाई ए। और फिर तीन का प्रोडक्ट लेंगे, तो तीन का प्रोडक्ट लेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी अल्फा बीटा इंटू गामा, ये वैल्यू मुझे माइनस डी बाई ए, क्योंकि उसके आगे फिर बढ़ जाएंगे माइनस डी बाई ए। अब देखिए इसको हम चार वाले में भी यूज करके दिखाते हैं, देखिए कैसे। देखिए चार वाले को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। मैंने लिया कि लेट से मुझे, मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा पहले वो बता दूंगा। लेट से मुझे एक पॉलिनोमियल मिला ए एक्स का पावर 4, ध्यान दीजिएगा ये कोई बताता नहीं है, मैं हो सकता हूँ बता रहा हूँ आपको समझ में आए कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो समझ में आ जाना चाहिए। ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस तरह का मैंने कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने ले लिया। ठीक है, अब इसके चार जीरोज होंगे, पहला जीरोज अल्फा, दूसरा जीरोज बीटा, तीसरा जीरोज गामा और चौथा जीरोज डेल्टा। चौथा जीरो हमने क्या लिखा, डेल्टा। आप अपने से अगर रूट्स जीरोज अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए x1 x2 x3 x4, आप ऐसा भी जीरोज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेमिंग में दिक्कत हो रहा है किसी को तो यू कैन राइट x1 x2 x3 एंड x4। इसमें डाउट मत कीजिएगा कि सर हमको ये वाला लिखने में नहीं, आपका नाम ये क्या है, जैसे कि कोई भी लड़का होता है तो नाम रखा जाता है ना भाई, तो नाम रखना है। यहाँ पे नाम आप किसी भी तरह का रख सकते हो, तो मैं एक ही पर रिजल्ट प्रूव करूंगा इसलिए नाम एक ही ले लेना। अब देखिए क्या क्या पॉसिबल, क्या क्या आप इसमें लिखोगे, गामा के बाद क्या लिखे, डेल्टा इसको पढ़ते हैं, इसको डेल्टा एस लगा के इसको ऐसे कर लेते हैं, एक पोछवा जो है सटा देते हैं उसका। ठीक है गाइस, चलिए इसको हमने, देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आप निकालोगे। सबसे पहले आप करोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, चारों का सम लिखोगे। फिर क्या करो, नहीं पावर नहीं लोगे, एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 2 ये नहीं लोगे, ऐसे लिखोगे x1 x2 x3, सफिक्स नीचे होना चाहिए, सफिक्स नीचे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर सफिक्स लोगे तो वो पावर होता है, कि हम लोग मैथ्स में इसका यूज पावर के रूप में करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स होता है। अच्छा टाइपिंग प्रॉब्लम है तब तो सही है। अब देखिए दो को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, कैसे सिलेक्शन होगा, अल्फा को एक बार बीटा से करूंगा तो मुझे मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस देंगे, जितना भी दो वाला पॉसिबिलिटी होगा, बीटा को गामा से करेंगे तो प्लस बीटा इंटू गामा हो जाएगा, प्लस गामा को डेल्टा से करूंगा मैं तो प्लस गामा इंटू डेल्टा हो जाएगा, प्लस इस गामा को यहां से यहां तक चले जाइए, गामा को फिर अल्फा से करूंगा, रुकिए इधर से लेके चले जा रहे हैं, गामा को मैं अल्फा से बचा हुआ है, गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, गामा इंटू
अल्फा, राइट। फिर गामा का, सॉरी गामा इंटू अल्फा बोल रहे हैं, लिख भी दिया मैंने अभी, रुकिए। अल्फा का बीटा के साथ, बीटा का गामा के साथ, गामा का डेल्टा के साथ। अब डेल्टा का अल्फा के साथ, डेल्टा का अल्फा के साथ, डेल्टा का बीटा के साथ बचा हुआ है क्या? बीटा इंटू डेल्टा कहीं नहीं है, तो बीटा का डेल्टा के साथ और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो x2 x4 और x2, वेल डन। x नहीं, यही तो है, x1 का आप नहीं, x2 का बोल रहे हो, x2 का बोल रहे हो x4 के साथ। x2 मैंने बीटा को माना है और x4 माना है डेल्टा को, तो बीटा इंटू डेल्टा तो ले ही लिया। अब देखिए क्या बचा हुआ है, अल्फा का गामा के साथ बचा हुआ है, देख लीजिए अल्फा इंटू गामा नहीं आया हुआ है, तो अल्फा इंटू गामा, राइट। तो आपको ये मिल जाएगा। 6 होने चाहिए थे, 6 आ रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से, ठीक है, 6 मिल गया। अब 3 का लोगे भाई, अब क्या लोगे? 3 का, पहले सिंगल सिंगल सेलेक्ट किया, पेयर वाइज सिलेक्शन हुआ, अब 3 का सिलेक्शन करेंगे। तो अल्फा का, अल्फा बीटा गामा, पहला क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, क्या मिल जाएगा? बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा इंटू अल्फा, गामा इंटू डेल्टा इंटू अल्फा, और हो जाएगा क्या? हो जाएगा डेल्टा इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा डेल्टा नहीं है ना, तो प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, और यू कैन राइट, चलिए हम ऑर्डर में ही ले रहे हैं, डेल्टा को पहले, डेल्टा इंटू अल्फा इंटू बीटा, और फिर 4 का प्रोडक्ट, चारों का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, राइट। तो ये चारों पॉसिबिलिटी मिलेगी। अब इन चारों का वैल्यू लिखो तो क्या क्या होगा? देखिए क्या क्या होगा, हमने क्या बताया, जो बताया वो कीजिए। प्लस दीजिए यहां पर, उसके बाद माइनस दीजिए, फिर प्लस दे दीजिए, फिर माइनस दे दीजिए, फिर प्लस दे दीजिए, ठीक है। और सबका सम लिखेंगे, सम लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? अब मुझे एक एक कोई कर करके बताए। सक्षम तुम बताओ तो सम को कैसे लिखेंगे? सम कितना होगा? सक्षम, यस सर। हाँ बोलो, सम कैसे लिखेंगे? किस चीज का सर? इसी का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी बाय ए, बहुत बढ़िया। तो माइनस बी बाई ए। चलो शुभम तुम बताओ तो, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम कितना होगा? हाँ सी बाय ए। बहुत अच्छे, सी बाई ए। और कौन बताएगा? तौफिक तुम बताओ, तौफिक तुम बताओ, ये थ्राइस प्रोडक्ट का सम कितना होगा? माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए, बहुत अच्छा। अन्य तुम बताओ तो, चारों के प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा? हाँ कितना? ई बाई ए। आया समझ में भाई? तो इस तरीके से हम ये ट्रिक कितने भी डिग्री पॉलिनोमियल पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 का दे दे, 6 का दे दे, 7 का दे दे, 8 का दे दे, कितने भी डिग्री का दे, मैक्सिमम 3 या 4 तक देता है, उससे ज्यादा नहीं देगा आपको, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, ये ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ बोलो सर, डेल्टा के बाद क्या होता है? डेल्टा के बाद कोई भी सिंबल यूज कर लो, ओमेगा ले लो, कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा, ये सब मतलब कॉमन नेम्स यूज करते हैं लोग रूट्स के लिए, तो हमने वो ले लिया। अब इसमें नहीं, नाम है ये, इसलिए जब ज्यादा होता है ना तो हम x1 x2 x3 x4 x5 इस तरह से लेने लगते हैं, ठीक है। 4-5 तक आगे ले सकते हो, ओमेगा ले सकते हो, लेकिन जैसे इससे ज्यादा होगा तो नाम अपने अनुसार लिखते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। चलिए, तो यही मुझे यहां तक
यस सर। बताना था। अब चलिए मैं होमवर्क ले रहा हूं आपका। तो ये ट्रिक जरूर याद रखेंगे और आपको ये ट्रिक का ही यूज करना है सब जगह, ठीक है। अब चलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ, ये आपका जो होमवर्क दिया था मैंने एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी। अब आप कोई भी, मैंने आपको एक सीट दिया हुआ था, वो सीट भी अब आपको सॉल्व करना है, राइट। सर सीट कहाँ दिए थे? सीट बहुत पहले मिल गया है पॉलिनोमियल का, बहुत पहले ही। डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा आंसर। लेकिन सर सर कहाँ पे? फिर से भेज दीजिएगा ना, नहीं मिलता है। सर ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, यस डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा क्लास के बाद, तो उसको बनाइए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत कम लोग कर रहे हो। होमवर्क 3-3 एक्सरसाइज दे रहे हैं लोग, जाके 4 क्वेश्चन बना के सेंड कर दे रहे हैं, होमवर्क हो गया। सर मैं पूरा बनाया। तुम पूरा बनाए, कुछ लोग हैं, ठीक है, नाम लेना बार बार सही नहीं है। 4 क्वेश्चन बना लिए, लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दिए। एक दिन में आपको 10 से आपको म्यूट कर लो अपने साइड से। कौन है टॉपिक? सक्षम? म्यूट कर लो। तो देखिए, क्या आपको कम से कम एक दिन में 20 क्वेश्चन तो बनाना चाहिए। इतना स्लो पेस में आपका क्लास चल रहा है, कम से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज्यादा बनाइए। 4 क्वेश्चन बना रहे हो, और जैसे अन्य 4 क्वेश्चन ग्राफ का बनाई, यहाँ पे ऐसा ऐसा ग्राफ बना हुआ था, कितना रूट होगा, 1 2 3 जीरोज होंगे, यही 4 ग्राफ का जीरो, नंबर ऑफ जीरोज लिख दिए, होमवर्क हो गया। अरे भाई क्या कर रहे हो, जीवन के साथ खेल रहे हो अपने, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। अब आप बच्चे नहीं है कि बार बार एक ही बात को बताया जाए। 2 नंबर समझ। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला मैं एक एक टाइप बता दे रहा हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं, एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्या करना है, आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हो, तो बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। तो बताइए, तो पहले वाले में किसी का कोई डाउट है क्या? इस पहले वाले में किसी का कोई डाउट है? 1 में वेरिफिकेशन कैसे करोगे भाई? बहुत अच्छे, जिसका डाउट है बता दीजिए, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, तो मैं एक लिख के दिखा दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ले लूं क्वेश्चन नंबर? तौफीक को बताएगा, बताओ तौफीक कौन सा क्वेश्चन ले ले इसमें, फर्स्ट वाले में से? सर मैं चला गया था, क्या बोल रहे हैं? छोड़ दो तुम, कोई और। आकाश तुम बताओ तो कौन सा ले? 5 नंबर। कितना? 5 नंबर। चलो 5 नंबर, ये वाला। ये तो बहुत आसान बता दिए। मैं देखिए थोड़ा लिखने का तरीका देखिए, मैं लिखूंगा पीटी, पॉलिनोमियल का नाम जरूर लिखेंगे एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि ये टी वेरिएबल में है तो पीटी लिख दूंगा, इसको मैं पीएक्स नहीं लिख दूंगा, ध्यान रहे। पीटी लिख दिया मैंने, पीटी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। इसको मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर स्प्लिटिंग ऑफ मीडियम टर्म, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर फॉर्मूले में ब्रेक हो जाएगा। तो मैं 15 को रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। अभी मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, तो ये ए माइनस बी यानी कि टी माइनस रूट अंडर 15 इंटू टी प्लस रूट अंडर 15, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और जीरोज के लिए तो मैं बोलूंगा कि फॉर जीरोज के लिए आप बोलोगे कि पीटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए गाइस। पीटी कितना होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। पीटी 0 होगा तो आप बोलोगे कि टी माइनस रूट अंडर 15 इंटू टी प्लस रूट अंडर 15, इसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 0 मिलनी चाहिए। यानी कि आप यहां पे कह पाओगे कि t माइनस रूट अंडर 15 इक्वल्स टू 0, और यू कैन राइट कि t प्लस रूट अंडर 15 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। दोनों में से कोई एक 0 मिलेगा, तो यहां से कहोगे कि t की वैल्यू प्लस रूट अंडर 15 हो जाएगी, और यहां से t की वैल्यू माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगी,
ठीक है, और इसको आपने मान लिया अल्फा और इसको मान लिया आपने क्या, बीटा। तो बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा अल्फा डिवाइडेड बाई सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना मिला है बताओ तो? -b/a। तो नहीं, पहले इससे निकाल लो कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा को आपने माना है √15 और बीटा को माना है आपने -√15। इसको लिखिए पहले। तो देखिए, तो +√15 -√15 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल होके 0 हो जाएगा क्या? तो आपको मिला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना मिला है? 0 मिला है ना? यहां तक सभी को दिक्कत है क्या किसी को? अब देखिए, आपने जो पॉलिनोमियल आपको मिला है, और देखिए प्रोडक्ट भी ले लीजिए भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा? तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, अल्फा की वैल्यू √15 इंटू बीटा की वैल्यू -√15, √15 इंटू √15, तो √15 का होल स्क्वायर 15 हो जाएगा, तो दिस विल बी -15। ठीक है, अब आप कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा, नाउ फॉर वेरिफिकेशन, अब आप वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन, मैं वेरिफिकेशन करने जा रहा हूं, तो यहां पे लिखेंगे आप पहले वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आप क्या कीजिए, आप अपने पॉलिनोमियल को लिखिए कि मेरा पॉलिनोमियल कैसा है। तो योर पॉलिनोमियल इज समथिंग लाइक pt इक्वल्स टू t² -15, t² -15। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, इसको आप लिख सकते हो t², t वाला टर्म नहीं है तो इसको प्लस 0 इंटू टी लिख सकते हो एंड -√15, राइट, इतना हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई? इसको लिख सकता हूं कि मुझे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मुझे, या यहां से आप लिख लीजिए ये वाला, कंपेयर करके कॉफिशिएंट लिख लीजिए। देयरफॉर a की वैल्यू, कॉफिशिएंट a क्या होता था? कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे t² का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है, तो आप बोलोगे कि a की वैल्यू 1 होगा। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है गाइस? 0 दिया हुआ है, और c का वैल्यू कितना मुझे मिला है? -15 मिला है। तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिला है? -b/a मिला है क्या? -b/a होता है, एंड -b/a -0/a, a की वैल्यू 1, तो -0/a 0 आ रहा है क्या? और उसी तरह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे c/a मिलती है, c की वैल्यू मुझे -15 मिला है, और a की वैल्यू मुझे -1 मिला, सॉरी 1 मिला है, तो दिस विल बी -15। और देख रहे हो आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया था? 0 आया है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -15 आया है क्या? तो आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट इज वेरीफाइड। वेरीफाइड कैसे? कि मैंने क्या किया, पहले एक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से जो जीरोस फाइंड आउट करना था वो जीरोस फाइंड आउट कर दिया, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद मैंने दोनों जीरोस का सम देखा कि 0 हो गया, और उनका प्रोडक्ट मैंने देखा तो मुझे -15 मिल गया। और बाय द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस मैं ये लिखता हूं कि मुझे सम ऑफ जीरोस जो है यहाँ पर मिलना चाहिए था कितना? -b/a मिलना चाहिए था, तो -b/a से भी मुझे 0 मिला, और प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a मिलता है, यहां से भी मुझे -15 मिला। तो दोनों रिजल्ट क्या होता है मेरा? वेरीफाई होता है क्या? तो इस तरह से रिजल्ट वेरीफाइड हो जाता है। एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, कोई शायद इसमें से पूछ रहा था। शुभम, आई थिंक तुम पूछ रहे थे क्या? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नो, each with given numbers as the sum and product of zeros। कह रहा है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसमें सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है?
दूसरे का पहला, आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/4 एंड अल्फा सम ना अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है आपको 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है -1। तो इसको भी लिख ही लीजिए, ये चूंकि हमने यहां पर लिखवा दिया था, देखिए ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिला था, अगर आपको जीरोज जो है अल्फा कॉमा बीटा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं पीछे, देखिए आपको क्या मिला था, आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है था, तो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा था, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको सॉल्व कर दे तो k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा मिलता है। तो मैं ये आपको लिखा एक ट्रिक लिखवा ही देता हूँ, या मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ। अच्छा होमवर्क बता दें, होमवर्क आपका ये कंप्लीट एक्सरसाइज रखेगा, जितना भी एक्सरसाइज है 2 में पॉलिनोमियल्स में वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। तो देखिए एक मैं ये ट्रिक लिखवा देता हूँ कि लेट रिमार्क करके लिख लीजिएगा, रिमार्क if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial of a quadratic polynomial then अल्फा और बीटा अगर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिले ना, तो बोल सकते हो कि वो देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी ऑब्टेन्ड, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन करेंगे भाई, आप लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, राइट। यानी कि अगर आपको एक सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। दूसरे लैंग्वेज में इसको बोल सकता हूं, दूसरे लैंग्वेज में कि ये आपको मिलेगा px इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ जीरोज था, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, तो ये दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों के फॉर्म में याद रखेंगे। अब जैसे अभी दिया हुआ था कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज का प्रोडक्ट जो है, पहले सम दिया था, जीरो का सम जो है वो 1/4 है और प्रोडक्ट जो है वो -1 है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे मिलता है, देखिए इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। मैं लिख सकता हूं कि मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा हो जाएगा, x² माइनस लगाना था सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया था, तो 1/4 इंटू एक्स मिल जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मुझे -1 मिला, तो दिस इज -1, यही मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता, राइट। तो ये एक्सरसाइज 2.2
2 का जो दूसरा नंबर का ये क्वेश्चन था वो इससे हो जाता, ये वाला क्वेश्चन इससे। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। कह रहा कि सम ऑफ जीरोस क्या है, रूट अंडर x है, रूट अंडर 2 है और प्रोडक्ट 1/3 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? सक्षम तुम बताओ तो। सक्षम? यस सर। हाँ अगर प्रोडक्ट मेरा रूट अंडर 2 है, सॉरी Yes, sir. सम जो है रूट अंडर 2 है किसी जीरोस का और Yes, प्रोडक्ट sir. 1/3 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर रूट 2 मतलब रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। जीरो नहीं लगाएंगे, इक्वेशन में जीरो लगाते हैं। तो आप लिखोगे कि px की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस 1/3, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आप लोग कर लोगे, ठीक है। और आपका होमवर्क रहेगा पूरा का पूरा, जो एक्सरसाइज है वो आपका रहेगा। होमवर्क मैं नोट्स में लिख दे रहा हूं। अब कोई लोग ये नहीं बोलेंगे कि सर होमवर्क लास्ट क्लास में भी लिखा हुआ था। होमवर्क के लिए क्लियर रहिए। कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस, कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज ऑफ, जो लोग जितना कर लिए हैं उसके आगे से बनाना शुरू करेंगे। ऑल द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जितना भी एक्सरसाइज है वो अब आपसे बनना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई आई थिंक डाउट है क्या? प्लस रूट अंडर, हाँ क्या बोल रहे हो अनुराग? अनम्यूट करके बोलो। तो दिस इज द होमवर्क गाइस। अभी जो पॉलिनोमियल बताए थे ना एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x, हाँ तो यहाँ नहीं, वहां प्लस पे नहीं लिख सकते हैं। प्लस क्यों लिखेंगे? फॉर्मूला ये होता है, माइनस के साथ होता है तो माइनस रहना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे प्रोडक्ट ऐसा देता कि चाहे सम दिया हुआ है कि माइनस रूट अंडर 2 सम है और प्रोडक्ट 1/3 है, तब मैं तो ऐसे प्लस लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस रूट अंडर 2x प्लस 1/3। तो ये माइनस माइनस तब प्लस हो जाता है, ठीक। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एक देखता हूं, हाँ कोई हैंड रेज कर रहा है। बादल बताओ, बादल, हाँ बोल बोल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, तब इस फॉर्मूला से क्या करेंगे? क्या एक्स स्क्वायर का? बोलो सर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। अरे गधा, जब तुमको पॉलिनोमियल बनाना है तो वहां पे सम और प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला कब यूज हो रहा है? जब या तो दो जीरोस दिए हैं या दोनों जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल खुद से बनाओगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम ना लेकर आओगे, ये आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, समझे? यस सर। हाँ, यहाँ से पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो बोल देंगे कि 1 होगा, या अगर इसको हम 1 होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए मैं सीट भेज दूंगा, सीट में अभी ग्रुप में ही मतलब डिस्क्रिप्शन में ही अपलोड कर देता हूँ, तो जिसका एनसीईआरटी हो जाएगा वो सीट ट्राई करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। लाइब्रेरी में ही ना सर? हाँ लाइब्रेरी नहीं, नोट्स वाले में रहेगा। लाइब्रेरी में एग्जाम्पलर, लाइब्रेरी में एनसीईआरटी का बुक रहेगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। और हाँ अनुराग, देखो ये सब फालतू क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। वो टाइम वेस्ट करने के लिए जिसने भी दिया था वो दिया था। हाँ, मेरा भी माइंड घूम रहा था उसमें। हाँ तो उस पे टाइम वेस्ट मत करो, ये बाय सब। सर। बाय बाय। पहले अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करो, तब उन सब चीजों को देखा करो।